जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतं वंदनम् अभिनंदनम्। अद्य वयं पश्यामः यद् यः स्थितप्रज्ञः अस्ति तस्य अन्यानि लक्षणानि कानि, अग्रे इतोपि यः विषयी अस्ति तस्य लक्षणानि कानि, किं किं भवति। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा आयोजित इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में हम गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों का पदच्छेद, अन्वय, प्रत्यय, कर्ता, क्रिया, संधि, समास इत्यादि के साथ में विवेचन कर चुके हैं। द्वितीय अध्याय आज समाप्त हो जाएगा हमारा, और इस द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक के पश्चात जो भी श्लोक हैं उनका हम विवेचन करने वाले हैं। तो पहले हम जो 61वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का, उसका हम पाठ करते हैं, गायन करते हैं साथ में। आशा है सभी सुधी गीता स्वाध्यायी गीता जी की पुस्तक लेकर बैठे होंगे। यदि नहीं तो जहाँ रखी हुई है अपने आसपास उसको ले लें। यदि गीता पदच्छेद वाली हो इस प्रकार की, ऐसी यदि गीता जी हो आपके पास में तो अच्छी बात है। यदि ना हो तो जो भी गीता जिस प्रकार की भी हो उसको लेकर बैठें, साथ में एक डायरी लेकर बैठें और उसको कर सकें, चिन्हित करें कि भविष्य में भी बार बार हमको देखने पर जब शंका होती है तो उसको हम ठीक से समझ सकें। आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः। 61तमः श्लोकः। 61वां श्लोक। आसीत मत्परः तानि, इसकी पहले से तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका हम कर चुके थे पदच्छेद अन्वय। अगला श्लोक है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। स्थित प्रज्ञ की जो बात ही थी हमारी, वह हम इस श्लोक में कर चुके थे कि उसकी इंद्रियां पूरी अपने वश में होती हैं, और जब इंद्रियों पर नियंत्रण मन का हो जाता है, मन के ऊपर बुद्धि का, समत्व बुद्धि का नियंत्रण हो जाता है, तब वह बुद्धि से स्थिर हो जाता है। और जहां बुद्धि से स्थिर हो जाते हैं तभी वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ इस श्लोक में हम देखते हैं कि अगला जो श्लोक है वो उसके कारण बताता है कैसे बुद्धि हमारी अस्थिर होती है, उसके कारण क्या क्या है, प्राणी के पतन का क्या कारण है। तो इसमें बताया कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः
कामात क्रोधो भी जायते। ध्यायतो इसका पदच्छेद किया तो ध्यायतः आया। ये ध्यायतः क्या है? यह ध्यायतः ध्ययी धातु है और उसमें शत्र प्रत्यय लगा हुआ है। शत्र सानचौ एतौ दो प्रत्यय। संस्कृत में निरंतरता के बोधक दो प्रत्यय होते हैं, शत्र और शानच। तो यहाँ पर जो परस्मैपदी धातुएं होती हैं उनमें शत्र लगता है, तो शत्र प्रत्यय के साथ में इसका रूप बना ध्ययी प्लस शत्र, तो ध्यायत ता हलंत। पुल्लिंग में बना उसका ध्यायन, एक वचन में प्रथमा में। अब यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है ध्यायतः, तो ये क्या है कि द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन, इन दोनों का भी समान रूप होता है। तो ध्यायतः यह ध्यानम करोति तस्य विषयान, ध्यान करते हुए का, विषयान किसका? विषयान पुंसः अलग किया तो विषयान अलग हुआ, पुंसः अलग हुआ। पर संगस तेषुपजायते, इसका हमने पदच्छेद किया तो आया संगः तेषु उपजायते। संगः तेषु उपजायते, ये सु बड़ा उ की मात्रा जो है यह संधि है, दीर्घ संधि है। अकह सवर्णे दीर्घा, छोटा उ और इधर तेषु का उ और उपजायते का उ मिलकर यहाँ पर दीर्घत्व हो गया है, दीर्घ संधि हो गई है। और संगस यहाँ विसर्ग का सत्व हो गया था क्योंकि आगे ता है। तो संगस तेषु उपजायते, फिर आगे लिखा है कि संगात संजायते कामः। संगात संजायते कामः अलग किया और कामात क्रोधो भी जायते, कामात अलग पद है, क्रोधः अभिजायते, क्रोध होता है। ये क्रम रहा। ध्यायतः विषयान द्वितीय है, ये पुंसः मनुष्य का, ये षष्ठी भी है, पंचमी भी है, द्वितीया भी है, लेकिन यहाँ पर द्वितीया का बोध देगा। संगः, संगः माने साथ, तेषु सप्तमी तद सर्वनाम शब्द की बहुवचन में, उपजायते उत्पन्नः भवति, जन धातु है, जनि प्रादुर्भावे च। संगात, संगात पंचमी विभक्ति है, संगात संजायते, ऊपर है उपजा, देखिए इसमें तीन क्रियापद है, उपजायते, संजायते और अभिजायते। ये तीनों क्रियापदों का विशेष अर्थ है। धातु एक ही है जन, किंतु भिन्न भिन्न उपसर्गों के लगाने से इनके थोड़े अर्थ में परिवर्तन हो गया है। उपजायते माने समीपम जायते, और संजायते अर्थात सर्वत्र समान रूपेण जायते, और अभिजायते अर्थात अंतः प्रविश्यते, अंतः प्रविष्ट हो जाता है। ऐसे अलग अलग है ये उपसर्गों का अन्वय, देखेंगे इसका। तो ये पंचमी विभक्ति के पढ़ने का बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो ये जो विषयान द्वितीया है, ध्यायतः ध्यान करने से, पंचमी विभक्ति है ये, शत प्रत्यय है ध्ययी धातु में। पुंसः मनुष्यस्य, पुंसः माने मनुष्यस्य, नरस्य, तेषु संगः उपजायते। विषयान ध्यायतः, विषयाणाम किम करणीयमस्ति, विषयों को ध्यान करने से, विषयों का निरंतर चिंतन करने से। हम भी विषयों के चिंतन में ही लगे रहते हैं, और उन विषयों का चिंतन करने से पुंसः मनुष्य का, पुरुष का, तेषु संगः उपजायते,
जिन जिन विषयों का चिंतन करते हैं उन उन विषयों की ओर हमारा राग बढ़ जाता है, उनमें हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, संग की इच्छा होती है। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम शांत बैठे हुए हैं, जिस प्रकार के हम मोबाइल को खोल लेंगे, जैसी साइट पर पहुंच जाएंगे, वैसा करने की हमारी इच्छा होने लगती है। जैसे जैसे संग हमारे मन को मिलता जाएगा, मन तुरंत उसमें चला जाएगा। वैसे ही जैसे कि एक जल में खड़ी हुई नौका है, नाव है, और जैसी हवा चलेगी उधर को वह नाव बह जाएगी। इस प्रकार से जैसे हम जिन जिन विषयों का ध्यान करेंगे उन उन विषयों की ओर हमारी इंद्रियां आसक्त होती चली जाएंगी। तो तेषु संगः उपजायते, उनमें साथ रहने की प्रवृत्ति होती है कि ये मुझे मिलना चाहिए। यदि हमने देखा ही नहीं है वो, हम उसको चाहते ही नहीं है, हमको अनुभव ही नहीं है, ना हम देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, तो क्यों उसमें संग होगा। तो विषयों का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। और संगात संजायते कामः, संगात कहाँ संजायते, संगात कामः संजायते, संग से काम की उत्पत्ति होती है। काम अर्थात कामना की, उस विषय में के साथ में रहने दी। सम्यक रूपेण तेन सह भवितुम इच्छायति संजायते, संग से, किसके संग से, विषयों के संग से उसमें काम होता है, उसमें कामना उत्पन्न होती है। और कामात क्रोधा अभिजायते, और काम हुआ, अब कामना जिसमें हुई उसको प्राप्त करने की हमारी इच्छा हुई, और हमारी जहाँ इच्छा हुई उसको प्राप्त करने की, तो फिर क्या हुआ कि सहज तो प्राप्त होने वाला नहीं है। मन से सोच लिया वह तो ठीक है, किंतु व्यावहारिक जीवन में वह हमको मिले, उसमें बहुत सी विघ्न बाधाएं आती हैं, बहुत से उसमें रोक टोक होती है। तो वह जो रोक टोक है, जो विघ्न बाधाएं हैं, उनके आने से हमको क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि वह प्राप्त करने की हमारी शीघ्र इच्छा है और वह नहीं प्राप्त हो रहा है। तब क्या होता है फिर, तथा जब हमने देखा कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोध हो गया तो क्रोध से फिर क्या होता है, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोहन भवति, पदच्छेद किया, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह कारणात् स्मृति विभ्रमः भवति, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, प्रणश्यति अर्थात पतनम भवति, पतति गिर जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अपनी स्थिति से च्युत हो जाता है। कैसे कि यदा कामाद क्रोधा विजायते, जब क्रोध आ गया तो क्रोध से क्या हुआ, इसमें देखेंगे हम अन्वय में कि क्रोधात सम्मोहः भवति, क्रोध का पहला गुण है कि वह अपनी बुद्धि को सम्मोहित कर लेता है, और अपने आप में सम्मोहित करने के बाद में जब पूरी बुद्धि उसके चक्कर में आ जाती है तो उससे हमारा स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति विभ्रम अर्थात हमको जो कुछ भी हम जानते हैं, हमारा ज्ञान है, हमें अपने स्वरूप का जो पूर्व से अनुभव है अपनी अवस्था का, उस सब में बहुत हानि होती है, क्योंकि क्रोध सब कुछ भुला देता है। केवल एक ही बात उसमें याद रहती है कि सामने वाले को मैं कितने कठोर से कठोर शब्द बोल दूं और कितनी अधिक पीड़ा मैं उसको दे दूं।
केवल क्रोध में यही होता है। तो इससे सम्मोहन हो जाता है, और जैसे सम्मोहन होता है तो बाकी सब भूल जाते हैं। जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान, ध्यान या अन्य कोई वस्तुएं हैं, कोई किसी प्रकार का अनुभव है, वह सब भ्रम में पड़ जाता है, चक्कर में पड़ जाता है, वो सब हम भूल जाते हैं, केवल हमारी स्मृति वहीं जाती है। तो एवं स्मृति भ्रंशात् किम भवति, बुद्धिनाशः भवति। स्मृति भ्रंशात्, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट होने से प्रणश्यति माने मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो कारण है एक के एक। यहाँ पर अंत में क्रियापद आया हमारा प्रणश्यति। तो कस्मात्, कस्मात् प्रणश्यति, उत्तरमस्ति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, तो बुद्धिनाशः कस्मात् भवति, तो बुद्धिनाशः स्मृति भ्रंशात् भवति। स्मृति भ्रंशः कस्मात् भवति, सम्मोहात् भवति। सम्मोहः कस्मात् भवति, सम्मोहः क्रोधात् भवति। और जाए, क्रोधः कस्मात् अभिजायते, कामात् अभिजायते। कामः कस्मात् संजायते, कामः संगात् संजायते। संगः कस्मात् संजायते, विषयान् ध्यायतः। मूल जो आया वो कहाँ आया, विषयों के ध्यान पर ही, कि विषयों को ध्यान किया हमने और ये होगा। अब इसको हम उल्टे क्रम में समझ लें एक बार। विषयान् ध्यायतः किम भवति, विषयान् ध्यायतः तेषु संगः उपजायते। संस्कृत माध्यम से भी हम समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा श्लोक की गहराई को समझना। हिंदी से भी समझ रहे हैं, संस्कृत से भी समझ रहे हैं, इन दोनों भाषाओं के द्वारा हम विवेचन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो विषयान् ध्यायतः कहाँ संजायते, तेषु संगा संजायते। तेषु केषु, विषयेषु, विषयों में संग उत्पन्न होता है। तो विषयान् ध्यायतः तेषु संगः उपजायते। संगात् किम भवति, संगात् कामः संजायते। कामात् किम भवति, कामात् क्रोधः अभिजायते। क्रोधात् किम भवति, क्रोधात् सम्मोहः भवति। सम्मोहात् किम भवति, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति। स्मृति विभ्रमात् किम भवति, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति। बुद्धिनाशात् किम भवति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, नष्टः भवति, अपनी स्थिति से गिर जाता है। पूरा क्रम बना हुआ है। अग्रे अस्ति, अग्रे महाश्लोकः, रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेष वियुक्तैस्तु, पदच्छेद किया इसका हमने। जिनको देवनागरी लिपि पढ़ने में समस्या है उनके लिए यहाँ पर रोमन लिपि भी लिखी हुई है, इसमें भी वो लोग पढ़ सकते हैं। जैसे राग द्वेष विमुक्तैस्तु ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें जो हरित वर्ण का जो श्लोक का दिया हुआ है ये पढ़ सकते हैं। तो राग द्वेष वियुक्तैः तु, वियुक्तैः जो अलग किया हमने विसर्ग को, तो तू रह गया, विसर्ग का सकार हो गया था। विषयान इंद्रियैः चरन्, विषयान विषयों को, इंद्रियैः चरन् इंद्रियों के द्वारा चलते हुए, इंद्रियैः चरण ऐसा अलग किया। आत्मवश्यैः ये आत्मवश्यैः हो गया, और विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम अधिगच्छति ऐसा लिखा हुआ है। तो प्रसादम अधिगच्छति ऐसा इसका पदच्छेद हो गया। पदों को समझ लें। राग द्वेष वियुक्तैः तृतीया विभक्ति है,
युज धातु में अक्त प्रत्यय, वियुक्त शब्द हुआ, वियुक्त को किया तृतीया बहुवचन में, तो वियुक्तेन वियुक्ताभ्याम वियुक्तैः है। राग और द्वेष जानते ही हैं हम लोग। तो हुआ इसका मतलब विषयान, वही ऊपर वाला विषयान, विषयों को, इंद्रियैः तृतीया विभक्ति बहुवचनम, वियुक्तैः इंद्रियैः चरन। इसमें फिर वो चर धातु में शत्रु प्रत्यय है, चरते हुए, लगे हुए। आत्मवश्यैः ये तृतीय बहुवचन है, देखिए वियुक्तैः इंद्रियैः आत्मवश्यैः, तृतीय बहुवचनम आत्मवश्य। विधेयात्मा, विधेयात्मा, विधेय अर्थात प्राप्तम होना, विधेय अर्थात जिसमें लगे रहना, विचरण करना उसमें। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम अर्थात प्रसन्नताम, खुशी, आनंद। अधिगच्छति, गच्छति माने जाता है, अधिगच्छति माने उसको वहां पहुंच जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो अन्वयः अस्ति तु विधेयात्मा, राग द्वेष वियुक्तैः तु विधेयात्मा। तू क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर जो दिया हुआ है उससे संबंध है। परंतु विधेयात्मा, विधेयात्मा माने अधीन कर लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, जिसने अपने अंतर बिठा लिया है उस चीज को, तो वो सह विधेयात्मा हो गया। विधेयात्मा कहा? नरः, मनुष्य। आत्मवश्यई है, वश्य माने वश में हो जाना, वश में करना। आत्मवश्यई माने अपने वश में करना, किसके में? विधेयात्मा के में। जिसने आत्मा को जान लिया है, अपने अधीन कर लिया है, वह जो है वो अपने आप, अपने बस में की हुई क्या? राग द्वेष वियुक्त ही है। राग और द्वेष से वियुक्त माने राग और द्वेष से लिपटी हुई है, सनी हुई है। क्या? इंद्रियाणी, इंद्रिय। ये ऐसी राग, भाई इंद्रियों का काम एक ही है, मन को भटकाना। और मन जब भटक जाता है तो फिर हमारा जो स्तर है वह भी वहां से गिर जाता है। तो मन लगा इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां क्या कर रही हैं? इंद्रियां विषयों में जा रही हैं। तो विषय कैसे हैं? या तो राग वाले विषय हैं या फिर द्वेष वाले विषय हैं। राग अर्थात उनमें अत्यंत प्रीति हमारी होना कि हमको ये मिलना ही चाहिए, यह हमारे पास में रहना चाहिए। अथवा द्वेष है कि ये मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बस राग है और द्वेष है इंद्रियों के साथ में। तो विषयान चरन, ऐसे विषयों में चरता है कौन? विधेयात्मा। यह इंद्रियाणी आत्मवशीकृतवान अस्ति सह विधेयात्मा। जिसने इन इंद्रियों को, कौन सी इंद्रियों को? जिनका काम है राग और द्वेष में लगे रहना। इनको किसके राग द्वेष में? विषयान, विषयों के राग द्वेष में लगे रहना। उनमें, उन विषयों में चरण माने चरते हुए, विचरण करते हुए, घूमते हुए, रहते हुए, लगे हुए। यदि जो व्यक्ति इन इंद्रियों को आत्मवश्य कर लेता है, ऐसा व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, वह प्रसाद को प्राप्त होता है, प्रसन्नता को प्राप्त होता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता ही है। अग्रिमः श्लोकः प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। फिर जब प्रसन्नता हो जाती है तो क्या होता है? देखिए, मनुष्य के जीवन का एक ही आधार है, वह है आनंद, सत चित आनंद।
तो आनंद की अवस्था में ही रहना इस जीवात्मा का उद्देश्य है वैसे तो वो आनंद कहाँ है? चित्त में। चित्त माने चेतना, चेतना अर्थात जागरूकता, जागरूकता अर्थात अपने इंद्रियों को विषयों में ना भटकने देना और नियंत्रित करना, ये जागरूकता है। हम सोचते हैं कि हम जाकर समाज को जगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उससे अधिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब हम खुद ही नहीं जागे, जागरूकता हम में स्वयं में नहीं आ पाई, तो वहां से क्या जागरण करवा पाएंगे। इसलिए जो आनंद है वह तो चेतना में है, चित्त में है, अपनी जागरूकता में। जागरूकता किसमें है? सत में। सत चित आनंद सच्चिदानंद। सत अर्थात सार, सत्व, तत्व जो है, मूल मुख्य जो है, उसको जानने में, उसकी ओर जागरूकता करेंगे तो ही आनंद प्राप्त होगा, नहीं तो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसमें इसका हम करते हैं पदच्छेद। प्रसादे, प्रसादे ही रहा। सर्व दुखानाम, अनुस्वार का मकार कर दिया। हानि ही अस्य, हानि रस्य जो है संधि विच्छेद किया तो हानि ही अस्य उपजायते। यहाँ संधि थी सत्व विसर्ग वाली और यहाँ पर संधि थी यहाँ ऋत्व थी, रकार विसर्ग का रा बना था, और अस्योपजायते इसमें आ और उ मिलकर ओ बना था, तो इसमें क्या हुआ था कि गुण हो गया। तो अस्योपजायते, हानि रस्योपजायते, पर प्रसन्न चेतसो, यहाँ भी इधर गुण हो रहा है, विसर्ग का सत्व होकर उसमें ही आशु ही अलग किया, याशु ये यण जो हो रहा है ई के या बनकर ये आशु अलग किया। बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, अलग करने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु फिर भी स्पष्टता के लिए हमने परि उपसर्ग को अलग किया। अब भी उपसर्ग है यहाँ पर, तिष्ठते इसमें धातु स्था है, स्था के साथ में यदि अब उपसर्ग हो तो उसका आत्मनेपद बन जाता है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका कुछ उपसर्गों के कारण से पद बदल जाता है, जैसे जी धातु है, जयति है, जयति जयतः जयंती, यदि इसमें हमने वी लगा दिया उपसर्ग तो विजयते बनता है रूप उसका, विजयते विजयते विजयंते, वो आत्मनेपदी हो जाती है। धातुओं में ऐसे बहुत प्रकार की विशेषताएं होती हैं। तो प्रसादे सप्तमी एक वचनम, सर्व दुखानाम षष्ठी बहुवचनम, हानि इकारांत स्त्रीलिंग एक वचनम, प्रथमायाः अस्य षष्ठी बहुवचन षष्ठी एक वचनम, अस्य इदम शब्द का पुल्लिंग में नपुंसकलिंग में उपजायते जन धातु है, जायते ऊपर भी आया था तो जन धातु है, पैदा होना। प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न चेतः और चेतसः, चेतसः जो है ये षष्ठी विभक्ति है। ही आशु, ही जानते हैं निपात है, आशु जो है अव्यय पद है, माने शीघ्र जल्दी, आशु आशु भाषणम, जल्दी करने वाला भाषण शीघ्रता से, आशु तो ये बुद्धि है, जानते हैं। प्रथमा एक वचन पर्यवतिष्ठते, आत्मनेपद लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अवतिष्ठते स्था धातु है। अन्वय किया, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्योपजायते। प्रसादे अस्य, प्रसाद अर्थात प्रसन्नतायाम, प्रसाद माने प्रसन्नता। हम मंदिर जाते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, अर्थात भगवान से प्रसाद में क्या लेते हैं हमने समझा कि अच्छा बढ़िया पंडित जी ने पेड़ा दे दिया और कुछ फल दे दिए अच्छे अच्छे तो प्रसाद मिल गया, नहीं। प्रसाद अर्थात प्रसन्नता,
और यदि चित्त हमारा प्रसन्न हो गया तो हमारा जीवन सफल हो गया। हमारी बुद्धि उसी पर है कि पंडित जी क्या दे रहे हैं प्रसाद में, वहां नहीं होना चाहिए। हमें भगवान की कृपा, प्रसाद माने कृपा, प्रसाद माने प्रसन्नता। प्रसन्नता कौन सी? अंतःकरण की, अंदर की, ओठों पर चिपकाऊ मुस्कान नहीं, अंतःकरण की प्रसन्नता यदि भवती तो इससे क्या होता है? अंतःकरण से प्रसन्नता कारणात सर्व दुःखानां हानि उपजायते, सर्वेषां दुःखानां हानि भवति। सभी दुखों की हानि हो जाती है, सब दुख नष्ट हो जाते हैं। अर्थात प्रसन्न चेतसः आशु बुद्धि, और जो प्रसन्न चित्त वाले हैं उनकी आशु बुद्धि हो जाती है। आशु बुद्धि माने जल्दी ही वो बात समझ लेता है कि ये जो बात चल रही है ये किधर को ले जा रही है, हमें विषयों की ओर भटका रही है अथवा हमें अपने सत्व की ओर, तत्व की ओर, उस सच्चित परमानंद की ओर, आत्म ज्ञान की ओर ले जा रही है। ये समझ लेता है वो जल्दी से, उस आशु बुद्धि वाला व्यक्ति। और वो बाकी सब दुखों से हटकर वह बुद्धि तस्मिन ईश्वरे, उस परमात्मा में ही पर्यवतिष्ठते, उसी में अवतिष्ठित हो जाती है, अवस्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। उसी की बात चल रही है। सब दुखों से दूर हो जाना, किसी प्रकार के सुख की कामना ना करना, किसी प्रकार के जो मन में जो भाव आ रहे हैं हमारे, चाहे वो विषयों के संग के आ रहे हैं, काम आ रहा हो, क्रोध है, लोभ है, मोह है, स्मृति भ्रंश है, बुद्धि नाश है, ये सब हो, इन सब से परे हो जाना जब होती है स्थिति तो ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो सकता है। अग्रिमा श्लोक 66वां है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम्। एक बार फिर पढ़ेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति का पदच्छेद किया, न अस्ति, न अस्ति आया बुद्धि ही, कहा बुद्धि, बुद्धि का यह संधि विच्छेद किया तो बुद्धि ही धन अयुक्तस्य, बुद्धि अयुक्तस्य किया, न चा अयुक्तस्य भावना अलग अलग कर दिया, न चा भावयता को हमने छोड़ा, संधि विच्छेद किया तो न चा अभावयतः शांति ही, और अशांतस्य, शांति ही और अशांतस्य विसर्ग क्रिया और आ निकाल लिया तो बचा अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत के लिए कहाँ से सुख मिलता है, ये भी वैसी बात आई उसमें भी, इससे ये, इससे ये, इससे ये। तो अभावयतः ये भी बिना भाव के, मनुष्य के इसमें भाव नहीं है उससे, ऐसा। तो अयुक्तस्य बुद्धि ना अस्ति, अयुक्तस्य, युक्त माने लगा हुआ, किसमें लगा हुआ? अपनी निश्चयात्मिका बुद्धि में, अपनी कर्म योग में, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले कार्य में, अपने आत्मा को जानने वाले कार्य में जो नहीं लगा हुआ है। अयुक्त से माने जो नहीं है, जिसने मन और इंद्रियों को नहीं जीता है।
अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, अयुक्त की बुद्धि नहीं होती है। कौन सी बुद्धि? निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, ये नहीं होती है। जिसने मन और इंद्रियों को नहीं जीत लिया है उसकी बुद्धि कभी भी कोई भी लक्ष्य लेकर कार्य नहीं कर सकती। च और अयुक्तस्य भावना, और जो युक्त नहीं है, जो अयुक्त है, उसके अंतःकरणे भावः न भवति, अंतःकरण में भावना नहीं होती है। और जब भावना ही नहीं होती है तो न चा अभावयतः शांति, और अभाव होने के कारण से उसमें पर शांति भी नहीं होती है। न शांतस्य कुतः सुखम, न अशांतस्य कुतः सुखम। अशांति व्यक्ति के लिए फिर सुख कहाँ से मिलेगा? कहीं से भी सुख नहीं मिल सकता उसको। तो इसलिए यदि सुखम आवश्यकम तरी पूर्वम सुखस्य कृते शांति ही आवश्यकी। शांति निमित्तम भावः आवश्यकः, भावः निमित्तम भावस्य कृते युक्त बुद्धि आवश्यकी। ऐसा एक क्रम चलेगा। युक्त बुद्धि अर्थात मन और इंद्रियों को जीत चुकने वाली बुद्धि वो चाहिए, तब सुख मिलेगा, नहीं तो सुख नहीं मिल सकता। सुख माने शांति वाला सुख, शांति से ही सुख मिलता है। सुख माने हमको गाड़ी घोड़े मिल गए, ये सुख नहीं होता। सुख है शांति, परम शांति, संतोष। संतोषम ही परम निधानम। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इस श्लोक का पदच्छेद किया तो हुआ इंद्रियाणाम ही चरताम, यन मनो का हुआ यत मनः अनुविधीयते। ये का ना बन जाता है पंचम वर्ण के कारण से। एक संधि का नाम है परस वर्ण संधि, माने पर वर्ण के समान वर्ण का हो जाना। तो आगे जो मनो था तो यह यत था, ये यत का ता, ये ता का ये पंचम वर्ण था, माने अनुनासिक वर्ण था। तो ये ता का भी अपने वर्ण का पंचम वर्ण यन मन हो गया, यन मन। तो ये परस वर्ण संधि हुई है। तो मनः, मनो मनः अनुविधीयते, मन जो है अनुविधीयते। अग्रे तदस्य का ततधन अस्य, संधि भी है, वर्ण संयोग भी है। हरति क्रियापदम, प्रज्ञाम प्रज्ञा को द्वितीया एक वचनम स्त्रीलिंगम, वायु नावम इव अम्भसी। हाँ, इसलिए आवश्यक है कि हमें जाना तो कहीं है, जहां जाना है तो उस दिशा में यदि हम बल प्रयोग करेंगे तो नाव जाएगी। यदि नाव को छोड़ दिया बीच पानी में और फिर कहें कि जहां भी जाएं, तो हवा जिस तरह की आएगी उस तरफ बहाकर ले जाएगी उसको। तो कैसे? ठीक उसी प्रकार से कि नावम एवं अम्भवसी, अम्भसी नावम, जैसे जो नाव चली जाती है। कैसी नाव? अम्भसी माने, अम्भ माने होता है जल, अम्भोध बोलते हैं बादल को। अम्भोध माने अम्भा ददाति यह सा अम्भोदः, इसलिए अम्भोध हुआ। और अम्भ, अम्भ माने जल, और अम्भसी माने जल में। सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है ये। अम्भसी अर्थात जल में। अम्भसी नावम वायु हरति, जैसे अम्भ में माने जल में, नावम नाव को
अंभसी नावम वायु हरति। जैसे जल में नाव को वायु हर लेती है माने उठाकर नहीं ले जाती है, वो तो जिधर को जाना होता है को नाव को बहा कर ले जाती है। कैसे? ऐसे ही चरताम इंद्रियाणाम मनहा, मन कैसा है? मन इंद्रियों के साथ में रह रहा है, तो इंद्रिय विषयों में रम रही हैं, तो जिधर को विषय दिखे उधर को इंद्रियां आकृष्ट हुई, और जहां को इंद्रियां आकृष्ट हुई वही मन हमारा दौड़ गया, और जहां मन गया वही हमारा शरीर उस दिशा में काम करने लगा। तो इस शरीर को उस दिशा में काम करने के से रोकने के लिए हमें नाव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नाव को हमें किस दिशा में ले जाना ये पता होना चाहिए। यदि नहीं है तो बस वैसा ही होगा, मन के साथ जिधर को मन गया तो उधर को हमारा पूरा शरीर, पूरी बुद्धि चली जाती है। कैसे? कहा गया है कि यत्र शास्त्राणि गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वै नराः, यत्र इंद्रियाणि गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। जहां इंद्रियां चाहती हैं वहां पहुंच जाते हैं जो लोग, जो वो वानर होते हैं, जो विषयों में लग जाते हैं, उनको देखकर उनमें अटक जाते हैं, वो वानर होते हैं। और जो शास्त्र कहते हैं उन शास्त्रों के दिशा निर्देश अनुसार जिस मार्ग पर हमारा मन चलता है या मनुष्य व्यक्ति जाता है वह होता है नरः। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वै नरः, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरः। तो मति माने बुद्धि, या बुद्धि को इसको हम इंद्रियां भी कह सकते हैं। तो वहां पर जाती हैं, जहां इंद्रियां जा रही हैं उधर को भाग लिए तो वानर हो गए, और जहां जाना है, जहां शास्त्र की आज्ञा है जाने करने के लिए, जाने के लिए वहां चले गए तो वो नर होता है, मनुष्य होता है। इसलिए वो जो प्रज्ञा को मन और इंद्रियां हरण कर लेती हैं उससे हमको बचने का ध्यान रखना है, हमें अलर्ट रहना है, सावधान रहना है उससे। इसका अपन भावार्थ समझ लें कि ही, ये पहली वाली पंक्ति दूसरी वाली पंक्ति की जगह पर आ गई है कि इंद्र ही एव अंभसी नावम वायु हरति। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, चरति इंद्रियाणाम मनः, वैसे ही इंद्रियों विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। किसकी बुद्धि को? अयुक्त पुरुष की को, युक्त पुरुष की को नहीं। युक्त अर्थात जो कर्मयोगी है, जिसने अपना ध्येय समझ रखा है, मुझे यहाँ जाना है, उसकी बुद्धि को कोई नहीं हरता। लेकिन जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मिकी है, जिसकी बुद्धि चल है, उसकी बुद्धि को हर लेते हैं। अग्रिम श्लोक है, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो, तस्मात् अलग किया, यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि, अलग किया इसको, जो दीर्घ संधि है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियाणि की णी की छोटी ई की मात्रा और इंद्रियार्थेभ्यः की ई की छोटी ई, तो ये दोनों मिलकर दीर्घ ई हो गई, तो हुआ ये सवर्ण दीर्घ संधि हो गई। यहाँ पर अकार सवर्णे दीर्घहा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता,
उसी प्रश्न का उत्तर अभी चल रहा है कि किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, उसी का उत्तर चल रहा है। तो उसने कहा कि तस्मात् महाबाहो, इसलिए हे महाबाहो, यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियां हमारी अलग है, इंद्रियां हैं 5, पंच कर्मेंद्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि और पंच तेषाम विषयाः, विषयों को तन्मात्र भी कहा जाता है, तन्मात्रा, पंच तन्मात्राएं हैं। तो उन इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियां उन विषयों के लिए जाती हैं। आंखें अच्छे दृश्य की ओर आकर्षित होती हैं, तो वो उनका जो दृश्य है वो उनका विषय हुआ। ऐसे ही कान, जिह्वा, नासिका, स्पर्शेंद्रिय, त्वचा आकर्षित होती हैं, वह उनके विषय गए, वो उनके अर्थ हैं, उनको अर्थ भी कहते हैं। इंद्रियार्थेभ्यः, उन इंद्रियों के अर्थों के विषय में कैसी हो, सर्वशः निग्रहितानि हो। सर्वशः माने सब तरफ से, निग्रहितानि जैसे एक कुशल सारथी होता है, वह सारथी अपने घोड़ों की, मन की गति से चलने वाले घोड़े हैं, उन घोड़ों की लगाम से अपने हाथ में नियंत्रण रखता है, उन घोड़ों की गति पर कि कहाँ को ले जाना है उनको। वैसे ही जिसने निग्रह कर लिया है अपनी इंद्रियों को, ये इंद्रियां 5 घोड़े हैं। कई जगह विवरण आया है शास्त्रों में कि इंद्रियां क्या हैं, तो इंद्रियां जो हैं ये 5 घोड़े हैं हमारे मन के। मन को एक घोड़ा जहाँ जिस तरफ को भाग गया उधर को मन हमारा चला जाता है। किंतु यदि बुद्धि के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा उन घोड़ों पर लगाम कस दी जाए, उन पर नियंत्रण कर लिया जाए, तो रथ वहीं जाएगा जहां ले जाना है। हमारा ये शरीर रूपी रथ जो है वह वहीं जाएगा। और जिसने इन इंद्रियों को विषयों से निग्रह कर लिया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वही उसी की बुद्धि स्थिर है और किसी की नहीं है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। पहले विच्छेद किया, सरल है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः। सरल है पदच्छेद, इसका स्पष्ट दिख रहा है, अन्वय हुआ। सर्वभूतानां या निशा, सब भूतों के लिए, सब प्राणियों के लिए जो निशा है, तस्याम संयमी जागृति, उसमें जो संयमी व्यक्ति होता है सह जागृति, जागता है। कहा जागृति, संयमी। जागृति गृह धातु है, जा उसके पहले लगाना पड़ता है, तो जागृति ऐसा रूप बनता है। और यस्याम भूतानि जागृति, जागृति और जागृति में अंतर है। ये दोनों क्रियापद लग रहे हैं एक जैसे, दोनों में अंतर है। ये जागृति ये बहुवचन है और जागृति एक वचन है। ये तो यस्याम भूतानि जागृति, जिसमें भूत जागते हैं, भूत माने सब प्राणी जागते हैं। पश्यतः मुनेः सा निशा अस्ति, उस पश्यता माने देखने वाले मुनि के लिए वह निशा है, रात्रि है, जिसमें सब भूत जाग रहे हैं। थोड़ा सा समझ लेंगे इसको कि जिसमें सभी भूत जाग रहे हैं वो क्या है, वो केवल इंद्रियों के विषय हैं और संसार का माया मोह है, उसमें उसको प्राप्त करने के लिए वो लोग जाग रहे हैं। तो वो तो उस मुनि के लिए वो सब जानता है, तो रात्रि के समान है। लेकिन जब कुछ प्राप्त करने की अवस्था है, एकांत में रहकर, इंद्रियों को संयम में रखकर, मन को नियंत्रण में करके
उसमें कोई नहीं लगा हुआ है, उसके बारे में सब लोग सो रहे हैं, तो उसमें संयमी जागता है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है इसमें। अग्रिमा श्लोक आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। सरल है, इसका अन्वय किया। यद्वत् आपः, यद्वत् माने जिस प्रकार से, जैसे, आपः अर्थात जलम, आपूर्यमाणम सर्वतः पूरितम परिपूर्ण व्याप्तम सब में से, जैसे जल सब ओर से व्याप्त होकर चला जाता है। कहाँ? समुद्रम प्रति, यथा नदीनाम बहवोम्बु भेगा, पहले श्लोक आया था इसी अध्याय में। तो जैसे जल नदियों के द्वारा, बड़ी बड़ी नदी हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का जल जब प्रविष्ट करता है कहाँ? समुद्र में, तो भी समुद्र क्या करता है? अचल प्रतिष्ठम, वह समुद्र अचल रहता है, उसकी प्रतिष्ठा को विचलित नहीं कर सकता। कभी भी समुद्र में उफान नहीं आता, इतना पानी उसमें निरंतर आने के बावजूद भी। तो यद्वत् आपः आपूर्यमाणम, जैसे जल से परिपूर्ण नदियां उस समुद्र में प्रवेश करती हैं और वह समुद्र अपनी प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ता है, अचल बना रहता है। तद्वत् सर्वे कामाः, वैसे ही सभी कामनाएं, जितने भी काम हैं, जितने भी इच्छाएं हैं, यम प्रविशन्ति सह शांतिमाप्नोति न काम कामी, काम कामी शांति प्राप्त नहीं करता है। तो जिस प्रकार से सब नदियों का जल समुद्र में प्रवेश कर जाता है और समुद्र उस अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता है, उसी प्रकार अन्य प्रकार के विकार, पानी कैसा भी समुद्र में आ रहा हो, अच्छा हो, गंदा हो, नाले का हो, नाली का हो, हिमालय का हो, किसी भी प्रकार का हो, समुद्र के पानी में कोई विकार नहीं आता। समुद्र का पानी वैसा का वैसा बना रहता है, ढंग में भी वैसा ही, लक्षण में भी वैसा ही, स्वाद में भी वही और अवस्था में भी वही। उसी प्रकार से जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है उसमें भी ये सब भोग बिना विकार के समा जाते हैं। वही सह एव शांतिम आपनोति, वही शांति को प्राप्त करता है, काम कामी नहीं। काम कामी के पास तो थोड़ा सा आया और उसने उड़ना शुरू किया, यह अवस्था स्थित प्रज्ञ की है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। अब ऐसे समुद्र जैसी शांति को कौन प्राप्त होता है, कौन जाता है, उसके बारे में बताया गया है। पदच्छेद आसान है। विहाय कामान यह सर्वान पुमान, ये पुमान है, ना आएगा यहाँ पर, पुमान चरति निस्पृहा, पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममः निरहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त होता है। कौन? यह पुमान, जो पुरुष, जो मनुष्य, जो नर, कामान विहाय, जो कामनाएं हैं
उनको विहाय माने छोड़कर, त्याग कर, निर्ममः, मम अर्थात मेरा, मम अर्थात मेरा, और निर्मम माने नहीं है मेरा, अहंकार माने अहम की भावना, और निरहंकार माने अहंकार रहित होने का भाव। तो जो व्यक्ति निर्मम होकर, निरहंकार होकर, अहंकार से रहित होकर, ममता से रहित होकर, सर्वान निस्पृहा चरति, सबको, स्पृहा माने इच्छा, कामना, और निस्पृहा माने बिना किसी कामना के, बिना किसी फल की प्राप्ति के, जो चरति माने जो विचरता है, सह एव शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त होता है, माने शांत वही रह सकता है। ऐसी अवस्था में कितनी ही अच्छी बुरी नदियों का जल, चाहे उसमें फैक्ट्रियों का जल हो, चाहे समुद्र पर्वत का जल हो, हिमालय का जल हो, वो सब उसमें समा जाते हैं। जिस प्रकार उस समुद्र की स्थिति विचलित नहीं होती, वह शांत ही रहता है, वह परम शांति को प्राप्त रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं को छोड़कर निर्मम हुआ मनुष्य, निरहंकार हुआ व्यक्ति, सभी प्रकार के स्पृहाओं से रहित होकर शांति को प्राप्त होता है। अन्यः न। अंतिमः श्लोकः एतस्य अध्यायस्य। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः। पार्थ न एनाम, संधि विच्छेद किया नैनाम का, तो न एनाम हो गया है, ये वृद्धि संधि है। प्राप्य प्रा उपसर्ग आप धातु लिय प्रत्यय, विमुह्यति, विमोहितः न भवति, विमोहितः भवति। स्थित्वा स्था धातु अक्त प्रत्यय, अस्याम अंतकाले अपि, अलग अलग किया, स्थित्याम अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ऋच्छ धातु है, ऋच्छ माने गति करना होता है, इसको प्राप्त होना, ऋच्छति, ऋच्छ गत्यर्थ धातु है। तो एषा ब्राह्मी स्थिति, अन्वय में देखते हैं, हे पार्थ एषा ब्राह्मी स्थिति ही, यह ब्राह्मी स्थिति है, माने ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की अवस्था है। एनाम प्राप्य न विमोह्यति, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है, क्योंकि जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया फिर क्या प्राप्त करना शेष है उसका। अंतकाले अपि अस्याम स्थित्वा, ये स्थिति मरने के बाद नहीं, ये तो जीते जी ही प्राप्त होती है। अंतकाले अपि अस्याम स्थित्वा, अंतकाल में भी इसमें स्थित रहकर ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, वह ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। ये हमारा द्वितीय अध्याय आज हमारा संपन्न हो गया है। पदच्छेद अन्वय के साथ में थोड़े व्याकरण के अंशों को समझते हुए हमने इस अध्याय का विवेचन किया। इस प्रकार से 2 अध्याय समाप्त होने के बाद हम कल से तृतीय अध्याय को आरंभ करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अवश्य ही इस कार्य को सफल बनाने के लिए इनके ये जो वीडियो आ रहे हैं फेसबुक का, इसका अधिक से अधिक प्रचार करें, ताकि लोग इस ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करने के लिए कम से कम सोचें तो सही। करेंगे तो बाद में समय समाप्त होता है, इसलिए हम अंतिम श्लोक को पढ़ने के बाद में और आज विदा लेंगे। सभी लोग अपनी गीता जी का 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक निकाल लीजिए। जो नहीं निकाल रहे उनके लिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, देखिए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।